साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। अब आप सोच रहे मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ। एक्चुअली इस गाने का और आज के वीडियो का एक थोड़ा सा लिंक है, कनेक्शन है छोटा सा। ये गाना है जिसमें मंजलिका ये गाना गाती है, जिसमें वो बहुत ऑब्सेशन से भरी होती है, जिसमें उसे कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से उसके अंदर एक चाइल्डहुड ट्रॉमा पनपते जाता है और वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है, इतना बड़ा रूप कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब वैसी बन गए। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसा होता है, हमारे कुछ ट्रॉमा ऐसे होते हैं जो इतना उनकी पकड़ मजबूत होती है कि वो कब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। आज मैं फ़िलहाल बात करूँगी ऑब्सेशन की। जैसे किसी को पाने की चाहत कि मुझे अगले जन्म में भी ये चाहिए, उसके बाद भी वो चाहिए, उसके बाद भी चाहिए। डिज़ायर रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए ऑब्सेस्ड होना कि वो किसी और के साथ है, वो कहीं और है, वो मेरे साथ नहीं है। हम साथ नहीं हैं तो क्या हुआ, हम एक है, ये भरोसा रखना ही आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, आपको माइंडफुलनेस में लाएगा। क्यों लोग ध्यान में जाना चाहते हैं, क्यों लोगों को ध्यान से कनेक्ट करवाया जाता है, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक ही रीज़न है कि ये आपको अपने आप से जोड़ता है। आपकी अंतरात्मा जो कितने सालों से बार बार इस धरती पे आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, तो उसने अनेक कर्म किए हैं ऐसे जो आप जानते हो और नहीं भी जानते हो, लेकिन वो कर्मों से तो बंधे हो आप, उसको आपको हर हाल में रिलीज़ करना है। अब चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आके रिलीज़ करो या कोई और स्पिरिचुअल जर्नी में रिलीज़ करो, करना तो पड़ता है। बीइंग इन ट्विन फ्लेम आप पावरफुल हो, नो डाउट, लेकिन आपकी प्रोग्रेस तभी होगी जब आप अपना ऑब्सेशन हटाएंगे उस व्यक्ति से जिसको ध्यान में रख के आप सब करते हैं, जिसको पाने का लालच आपसे नहीं छूट रहा, जिसके लिए आप सब कर देंगे लेकिन सिर्फ उसको पाने की लालच में आप सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम पाने की चाहत में तो कर रहे हैं सब कुछ, तो कहीं ना कहीं हमें खुद अपने आप को इतना हम पसंद नहीं करते कि किसी और के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। क्या हम खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या हम इतना, हम में सेल्फ वर्थ नहीं है? क्या हम खुद को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते? कभी शांति से सोच के देखना आप। जिस दिन आप डिज़ायर से आगे निकल जाओगे, ऊपर उठ जाओगे, जिस दिन नीचे की चक्रा से नहीं अपर चक्रा से आप काम करने लगोगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपने इतना टाइम जो वेस्ट किया है किसी व्यक्ति पे, वो तो भ्रम था, वो कुछ था ही नहीं। पूरी कहानी आपकी ही है, आप ही इसके हीरो हीरोइन हो, लेकिन आप कभी चेज़ करते रहे, कभी आप डिज़ायर में रहे। बिल्कुल हम सब यही करते हैं स्टार्टिंग में, बिल्कुल हम सब लोग इसी रास्ते से गुज़रते हैं, लेकिन जब ये बात हमें पता चल जाती है कि ठीक नहीं है, तो हमें अपने दिमाग को डायरेक्शन देना चाहिए, अपने आत्मा को सही रास्ता बताना चाहिए कि अब तो सही रास्ते पे चलना पड़ेगा। जिसे आगे जाना था वो तो चला गया है, लेकिन तुम्हें तो अब अपना रास्ता निकालना पड़ेगा ना। आखिर कितने साल तुम बर्बाद करोगे? 2 साल, 3 साल, 5 साल? क्योंकि तुम्हारे चाहने से वो इंसान आपके पास नहीं आएगा, या डिवाइन आपको नहीं दे देंगे लाके। डिवाइन की एक ही शर्त है, इम्प्योर से प्योर बनो, मेरे लिए काम करो, और मैं तो तुम्हारे लिए करता ही हूँ। रोज़ तुम्हें फ्री में ऑक्सीजन देता हूँ, फ्री में इतनी अच्छी बॉडी दी है, सब कुछ दिया है, फिर भी तुम मुझे ग्रैटिट्यूड नहीं बोलते, फिर भी तुम मुझे याद नहीं करते। इतना सब कुछ देने के बाद वो सिर्फ इतना चाहते हैं, पर्पस। आप देखा जाए तो हम सब एक भगवान के इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें उनका काम करना है, और यही सोल पर्पस होता है, उनका काम करना सोल पर्पस।
कोई खुशी खुशी करता है, कोई समझ जाता है कि क्यों कर रहा हूँ मैं, किसी किसी को बर्डन फील होता है। तो आप जब अपने एनर्जी को क्लियर कर लेंगे और समझ जाएंगे तो आप ज़रूर अपने डिज़ायर से ऊपर उठेंगे। और मुझे पता है कि मेरी पूरी सोल फैमिली इससे एक दिन ऊपर उठेगी और ऑब्सेशन वाले प्यार को पीछे छोड़ देगी। कुछ नहीं रखा ऑब्सेशन वाले प्यार में, कुछ भी नहीं। साल 2 साल कितना ऑब्सेस्ड रहोगे, तीसरे साल में छोड़ना ही पड़ेगा। 10 साल ऑब्सेस्ड रहो, उसके बाद आपको यहीं आना है जहाँ आपको आपका मन कभी कभी बोलता है ना कि कुछ नहीं रखा है ट्विन जर्नी में, तो आपको आना वहीं है, रास्ता उसका वहीं से गुजरेगा। अभी नहीं, 2 साल बाद, 2 साल नहीं 4 साल बाद। वो तो बीच में बस इल्यूज़न है। इल्यूज़न से बाहर निकालने के लिए हम जैसे लोग हैं यहाँ पे, जो आपको बोलेंगे कि मत पड़ो उसमें। जो जाता है उसे जाने दो, किसी के साथ बंध कर अपने आप को मत रखो। आप फ्री हो, वो भी फ्री है। अपनी सोल को सारे कर्मों से मुक्त करने पे ध्यान दो। अपने सोल को हर कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त करो, अपने सोल को खुशी दो और सब आपके पास वापस रिवर्स डायरेक्शन में आने लग जाएगा। यही इसका एक मूल मंत्र है ऑब्सेशन से बाहर निकलने का। मैंने सोचा क्यों ना मंजलिका का एग्जाम्पल दे के आप सबको ये बताया जाए, क्योंकि मूवी याद रह जाती है, कैरेक्टर याद रह जाते हैं, तो दिमाग में वो बात याद रखने के लिए ये मेरी छोटी सी कोशिश।